हाय एवरीवन। आज की प्लेलिस्ट में हम देखेंगे ऊप और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊप सी प्लस प्लस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसे आगे किस तरह से कोड अच्छे कर सकते हैं। ऊप से रिलेटेड हमारी इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के अंदर सब टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, ऊप है क्या। ऊप एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस वर्ड से ही आपको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे जो रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें किस तरह से सी प्लस प्लस कोड में यूज़ करते हैं कन्वर्ट करके। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप, पेन, फ़ोन, कुछ भी चीज़ जो हमारे रियल वर्ल्ड में हम यूज़ करते हैं हम उन्हें एज इट इज़ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूसेजेस, उनके फंक्शंस को हम सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट करके और उन्हें यूजेबल बनाते हैं। ऊप जो है, ऊप एक्चुअली ज़रूरी नहीं है यूज़ करना सी प्लस प्लस में। हम ऊप के बगैर भी सी प्लस प्लस में सारी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक कोड को लिखने का बेहतर तरीका है। स्पेशली जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर जाते हैं यानी जब हम कंपनीज़ में काम करते हैं तो ऊप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। और ऊप के कॉन्सेप्ट्स समझना, उन्हें यूज़ करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आगे जब हम इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज़ में देखते हैं तो ऊप से रिलेटेड बहुत से डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स और कोड से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक चीज़ डिस्कस करें इसमें। तो जो हमने लाइन कही कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट करके उन्हें कैसे यूजेबल बनाते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने सारे आगे के टॉपिक्स में यही डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या है। प्रोसीजरल को आप समझ लीजिए कि वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह से हम रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हर जो स्टेप है वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा। हम उन स्टेप्स को इन पर्टिकुलर ऑर्डर हम उन्हें कॉल करेंगे और फॉर आवर डिज़ायर रिजल्ट्स। दिस इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं फ्रॉम रियल वर्ल्ड्स और फिर हम उन्हें सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट करते हैं और उनके स्टेट्स, उनके डेटा को, और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से फंक्शंस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यू राइट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम बारी बारी फॉलो कर रहे होते हैं। और ऊप में यू मॉडल योर प्रोग्राम एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम उन्हें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ईच बंडलिंग डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर, कि हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक बिहेवियर होगा जो कि उसके अपने डेटा के अंदर सेव हुआ होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वेंडिंग मशीन। अब वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, उसमें स्टेट्स होंगी कि उसके अंदर कितने पैसे हैं जो हमने डाले हैं या फिर उसके अंदर ऑलरेडी कितने स्टोर हैं, और उसका बिहेवियर कि उसमें से आइटम्स कैसे डिस्पेंस करनी है, उसने रिटर्न कैसे करने चाहिए, ये उसके बिहेवियर है, उसके फंक्शंस हैं। तो ये दो चीज़ होती हैं, कि उसका डेटा ऑब्जेक्ट का और एक वो क्या क्या फंक्शन कर रहा होता है। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हम सबसे पहले अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का और क्लास का। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट एक्चुअली एंटिटीज़ होती हैं रियल वर्ल्ड की। एंटिटीज़ का मतलब है कोई भी चीज़ जो हम रियल वर्ल्ड में हम डेली यूज़ करते हैं वो एंटिटीज़ होती हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। और हम सी प्लस प्लस के अंदर भी इन्हें ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। और क्लासेस क्या होती हैं? ऊप में क्लासेस एक्चुअली इन एंटिटीज़ का, रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज़ हैं इनका ब्लूप्रिंट होता है। रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज़ हैं यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ब्लूप्रिंट क्लास होता है। ब्लूप्रिंट हम किस तरह सब कहेंगे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, टोयोटा कंपनी है, सही है, और वो कार्स बनाती है। अब उनके पास एक ब्लूप्रिंट है, उनके पास एक क्लास है। अगर हम ऊप की लैंग्वेज में बात करें, उनके पास एक क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे वो यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। उन्होंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया यानी कार 1 बनाई, उसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए उन्होंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ऑब्जेक्ट 3 बनाया। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि अगर हमारे पास एक बंडल ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी तो हम इजीली उन सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के, सेम फंक्शनैलिटीज़ के। अगर हम एक और एग्जांपल लें
टीचर इन्फो की, जो कि हमारे स्कूल सिस्टम्स में हमारे टीचर की इन्फॉर्मेशन होती हैं, जहाँ हम स्टूडेंट्स की भी ले सकते हैं, टीचर की भी ले सकते हैं, उनका नेम, उनकी सैलरी और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दो को लें तो देखिए, अब एक टीचर का नेम, उसकी सैलरी, दूसरे टीचर का नेम, उसकी सैलरी। स्कूल में बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं, हर टीचर के नेम, उसकी सैलरी, उनको हमें स्टोर करना अलग अलग, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम उसके लिए किस तरह से हम ऊप को यूज़ कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि हम एक क्लास बनाएंगे, यानी कि एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे टीचर का, जिसके अंदर ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस ब्लूप्रिंट की नेम और उनकी सैलरी। हम इस डेटा को इस ब्लूप्रिंट के अंदर सेव कर लेंगे। अब जब हम इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हमने इस ब्लूप्रिंट यानी इस क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट 1 बनाया, तो दैट मीन्स कि वो टीचर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके नेम और सैलरी को स्टोर कर रहा है। हम इसी क्लास को यूज़ करते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दैट मीन्स कि वो टीचर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नेम और सैलरी को स्टोर कर रहा है। और इससे हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अलग-अलग से उनके नेम और उनकी सैलरी को स्टोर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे तो वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है ब्लूप्रिंट को यूज़ करके, क्लास को यूज़ करके, और हम सारे टीचर की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस लिखा हुआ है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऊप में। प्रोसीजर में क्या होता है? सिंपल हमारे पास डेटा होता है, हम उसके फंक्शंस होते हैं, और हर फंक्शन सेपरेटली बना होता है, हर फंक्शन का सेपरेट कंसर्न होता है। एक फंक्शन स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा, दूसरा स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा, और फिर हम उन्हें लाइन वाइज हम उन्हें कॉल करेंगे, और हमारा डिज़ायर जो भी हमारा गोल होगा वो हमें अचीव होगा। ऊप में हम क्या करते हैं? ऊप में जो हमारे प्रोसीजर में हमारे पास डेटा और फंक्शन अलग अलग होते हैं। ऊप में हमारे पास डेटा और फंक्शंस को हम कलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और फिर उन्हें इनकैप्सुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेशन हम आगे वाले टॉपिक्स में जाकर पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन एक्चुअली होती क्या है? इनकैप्सुलेशन में एक्चुअली हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं। एक चीज़ होती है प्राइवेट, और दूसरी होती है पब्लिक। ये हम जब क्लास बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक मैंने क्लास बनाई है ए, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं रख लेती हूँ प्राइवेट, और दूसरी चीज़ मैं रख लेती हूँ पब्लिक। और फिर क्या होगा कि ये क्लास, अब इस क्लास के अंदर कुछ डेटा जो है, जो हम प्राइवेट रखना चाहते हैं वो हम प्राइवेट रखेंगे, और जो हम पब्लिक रखना चाहते हैं, यानी कि वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल हो, तो उसे हम पब्लिक रखेंगे, यानी कि वो क्लास के बाहर से एक्सेस इजीली हो सकता है। और प्राइवेट हम क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि ऊप में रीयूजेबिलिटी होती है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाकर उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, डेटा और उसके फंक्शंस को स्टोर करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। तो ऊप में हमारे पास ये बेनिफिट भी है कि हम रीयूजेबल बना सकते हैं अपने कोड को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम छोटे से एग्जांपल्स देख लेते हैं कोड की। फॉर एग्जांपल प्रोसीजरल स्टाइल में हम किस तरह से कोड लिखते हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि हम ऊप के बगैर C++ के सारे कॉन्सेप्ट्स को, हम उनके सारे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम प्रोसीजरल स्टाइल बोलेंगे। लेकिन ऊप में ये चीज़ होती है कि हम अपने डेटा को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रोसीजरल स्टाइल की पहले बात करते हैं। हमने एक स्ट्रिंग नेम, हमने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का अलाइज, और उसकी हमने एज स्टोर कर ली, ये हमारा है डेटा। उसके बाद हमने उसका फंक्शन बनाया कि वो क्या करेगा। अब प्रोसीजरल स्टाइल में ये होता है कि वो जो डेटा हम बनाते हैं, उस डेटा को हम एज अ पैरामीटर फंक्शन में पास करवा रहे होते हैं, और फिर आगे फंक्शन में हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको जब हम रन करेंगे तो सिंपली ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सही है। आगे अगर हम देखें ऊप स्टाइल में हम किस तरह से इसी कोड को लिख सकते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे पर्सन का, उसका नेम और एज स्टोर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक मेथड, हम इसे मेथड भी बोलते हैं ऊप लैंग्वेज में, या फंक्शन, वो फंक्शन बनाएंगे। अब देखिए, हमने इस फंक्शन में इस डेटा को एज अ पैरामीटर नहीं स्टोर किया। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है ये इसी ब्लूप्रिंट के अंदर है। सही है। ये पब्लिक है डेटा, सबसे पहली बात ये है, और ये इसी क्लास के अंदर है, तो हमें एज अ पैरामीटर इसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही उसे एक्सेस करेगा उस डेटा को, और हम इसे जब रन करेंगे तो ये उसे प्रिंट कर देगा। सही है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने नेम और एज को स्पेसिफाई नहीं किया, उन्हें डिफ़ाइन नहीं किया, तो वो उन्हें भी प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है। अब जब हमने सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम
डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर विच प्रिंसिपल बंडल्स डेटा एंड बिहेवियर टुगेदर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कौन सी टर्म है जिसमें हम ऊप के प्रिंसिपल्स को, उसके डेटा को हम प्राइवेट और पब्लिकली हम उसे एक्सेसिबल बनाते हैं। तो वो इनकैप्सुलेशन है, जिसमें हम दोनों जो उसका डेटा और उसका बिहेवियर है उसे हम एक साथ हम कैसे मैनेज करते हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन के बारे में हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो ये भी आप सिर्फ एक आइडिया रख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ प्रोसीजरल वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपको ये समझ आएगा कि ऊप और प्रोसीजरल में डिफरेंस क्या है और हम एक्चुअली ऊप को यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बगैर तो कोड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास इस पूरे लेक्चर का कोर आइडिया है कि ऊप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से किस तरह से डिफरेंट है और हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने सारे थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली हैं, हम एक छोटा सा चैलेंज देखेंगे। अब इस चैलेंज में क्या उन्होंने कहा है कि हम इसे ज़रा रिमूव कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि आप एक क्लास डिफ़ाइन करें विद 2 पब्लिक एट्रीब्यूट्स, ब्रांड जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और स्पीड जो कि इन टाइप की होगी, और फिर एक मेन फंक्शन बनाएं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेन फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। उसमें कार का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसे उसके ब्रांड को और उसकी स्पीड को डिफ़ाइन करें और दोनों को प्रिंट कर दें। तो दिस इज़ सो ईजी, हम इसे ट्राई करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कार की क्लास बनाएंगे। वो उसका सिंटेक्स क्या होता है, हमने लिखा क्लास और हमने उसका नेम क्या रखना है, कार। ये हमने बनाया और हमने पैरेंथेसिस दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यूजुअली अगर हम यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक कुछ भी ना लिखें, हम सिंपल अपना डेटा लिखें। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखना है, स्ट्रिंग ब्रांड, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, इंट स्पीड। सिंपली अगर हम ये काम करें तो ये ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट डेटा होगा। अगर हम क्लास के अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक मेंशन ना करें तो हमारा जो डेटा फंक्शंस जो भी होंगे वो हमारे प्राइवेट होंगे। तो हमें जो हम फंक्शंस बनाएंगे वो हमें पब्लिकली चाहिए, ताकि हम उसे क्लास के बाहर मेन फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकें। तो इसीलिए हम इस डेटा को रखेंगे प्राइवेट, और उसका तरीका ये होता है, हम इस तरह से उसे प्राइवेट रखते हैं, सही है। और हमने जो फंक्शंस बनाने हैं वो हमने पब्लिक बनाने हैं, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक, और इसके अंदर अब हम फंक्शंस बना सकते हैं जो हमने पब्लिक लिखने हैं। अब जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि हमने ब्रांड को सेट करना है टेस्ला और स्पीड को करना है 200, तो इसका इजीली वे, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ बिगनर आपको समझा रहे हैं, तो हम अभी क्योंकि हमें क्लास के बाहर इन दोनों डेटा को एक्सेस करना है, तो अभी हम इन दोनों को रखेंगे पब्लिक, सही है। और इसका कुछ और भी तरीके होते हैं, गेटर सेटर हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम अब आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखें कि इसका सिंपली तरीका ये होता है कि हम अपने डेटा को रखेंगे पब्लिक, और फिर हम क्या करेंगे कि हमने मेन के अंदर इन्हें एक्सेस करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, हमने हमारे जो क्लास का नाम है कार वो लिखा और आगे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम C1 रख दें, सही है। अब हम C1 डॉट का मतलब ये होता है कि इसका डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं ब्रांड, सही है, और उसे हम सेट कर देते हैं। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, तो हमने उसे सेट करना है टेस्ला के इक्वल। और फिर हमने क्या करना है, हमने स्पीड को तो वो एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम C1 डॉट स्पीड लिखेंगे और उसे हम किसके इक्वल करेंगे, 200 के इक्वल। दैट्स इट, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने दोनों को करवाना है प्रिंट। सिंपली हम क्या करेंगे, सी आउट, ये सिंपल सिंटैक्स है प्रिंट करने का। हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रांड और यहाँ पर सिंपल हम प्रिंट कर देंगे C1 डॉट ब्रांड। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके ब्रांड के अंदर हमने टेस्ला को स्टोर कर दिया है, तो वो उसने स्टोर कर लिया और अब हम उसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये प्रिंट किया, उसके बाद हमने उसकी स्पीड प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड और यहाँ पर हम लिख देंगे C1 डॉट स्पीड सिंपली, और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो ये हमने फंक्शन बनाया है इस स्टेटमेंट को यूज़ करके कि उसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हमने 2 डेटा सेट रखे
और हम उसे किस तरह से मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, क्योंकि ये दोनों पब्लिक डेटा हैं तो हम इसे इजीली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये प्राइवेट होते हैं तो हम इसे किस तरह से एक्सेस करते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अब तक की जो थियरी है, बहुत सिंपल सी थियरी थी, बहुत सी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स थे और हमने कुछ कोड स्निपेट्स देखे थे, आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे उससे रिलेटेड और भी जो उनके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।